शारदीय नवरात्रि में घर की यह 9 चीज़ें बोलकर भी ना दें किसी और को, वरना घर हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर पधार रही हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आती हैं, तो यह बेहद ही शुभ होता है और यह उनके भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इससे भक्तों को जीवन सुखमय हो जाता है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस समय अगर कोई व्यक्ति उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करता है तो उनका कल्याण होता है। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। ऐसे में अगर कोई भक्त माता दुर्गा के लिए व्रत रखता है तो उनके घर में और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसके कुंडली दोष भी दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर कोई नवरात्रि के इस पवित्र अवधि में अपने घर की ये 5 चीज़ें किसी और को देते हैं तो उनके घर का विनाश होने में देर नहीं लगती और माता लक्ष्मी भी उनसे रूठ जाती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि में आपको भूल कर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी हैं वह चीज़ें जिसे नवरात्रि में दूसरों को मांगने पर भूल कर भी नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, माता रानी से जुड़ी सामग्री और पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी से जुड़ी कोई भी चीज़ सामग्री जैसे कि फल, वस्त्र या फिर कोई अन्य चीज़ जिसे कि पूजा में इस्तेमाल करना हो, उसे आपको भूल कर भी किसी और को उधार या फिर मांगने पर नहीं देना चाहिए। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर आप इस तरह की वस्तुओं को किसी और को देते हैं तो माता रानी आपके घर से रुष्ट होकर उस वस्तु के साथ ही चली जाती हैं और आपको आपकी की गई पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नवरात्रि के पावन दिनों में आपको पूजा की सामग्री को केवल अपने घर में ही प्रयोग करना है। इसे किसी और के साथ साझा नहीं करना है और ना ही किसी को इस्तेमाल करने के लिए देना है। नंबर 2, पान, लौंग और दूध दही। दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में खासकर सुबह और संध्या काल में समय कोई भी अगर आपसे पान का पत्ता, लौंग, दूध या फिर दही मांगता है तो इन चीज़ों को आपको भूल से भी किसी को नहीं देना है। यह चीज़ आपके घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और अगर आप इन चीज़ों को किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि भी उसी के साथ दूसरे के घर चली जाती है और इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, जिसे आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं और उन्हें उधार देने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपके घर को छोड़कर भी जा सकती हैं। नंबर 3, घड़ी का लेन देन। दोस्तों, घड़ी समय का प्रतीक होती है और नवरात्रि के इन दिनों में घड़ी का आदान प्रदान करना आपके लिए बहुत अशुभ होता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको अपने दीवार घड़ी से लेकर हाथ में पहनने वाली घड़ी तक किसी को भी नहीं देनी और ना ही किसी और की घड़ी लेनी है और ना ही नवरात्रि के दौरान आपको किसी को भी तोहफे में घड़ी नहीं देनी है। अगर आप किसी को इस दौरान घड़ी देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप अपना अच्छा समय उसको दे रहे हैं। उसके आपके जीवन में परेशानियाँ भी आ सकती हैं और आपका समय भी बिगड़ सकता है। नंबर 4, धन का लेन देन। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान धन का लेन देन करना भी बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस समय जो वेतन आप किसी को उधार में लेते हैं तो आप उसके कर्ज में तले दब सकते हैं। इस समय माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको धन के लेन देन करने से बचना चाहिए। नंबर 5, रसोई घर से जुड़ी वस्तुएं। नवरात्रि के दौरान रसोई घर की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है क्योंकि तवा और उसे पर बनी रोटी और भोजन हमारे घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। रसोई घर में प्रयोग होने वाली कई वस्तुएं जैसे कि तेल, घी, हल्दी और मसाले सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर आप रसोई घर से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को जैसे कि चकला, बेलन या फिर मिर्च मसाले किसी और को प्रयोग करने के लिए देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि नष्ट हो जाती है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में तेल और घी को सौभाग्य और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में तेल और घी प्रचुर मात्रा में होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है और परिवार में धन और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है।
इसी तरह हल्दी भी बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसे स्वास्थ्य और बीमारियों के लिए भी लाभदायक माना जाता है। इसी के साथ यह वैवाहिक जीवन की भी सुख शांति का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आपसे कोई आपकी रसोई घर की से जुड़ी हुई वस्तुओं जैसे कि तेल, घी, हल्दी आदि मसाले को मांगता है तो आपको उन्हें देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन की सुख शांति को भंग कर देगा। अगर आप अपनी रसोई घर की हल्दी किसी को देते हैं तो इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान आपको अपने रसोई घर की किसी भी पवित्र वस्तु को उधार में नहीं देना है। नंबर 6, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष रूप से पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है और इसके घर में होने से माता लक्ष्मी की कृपा घर पर सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई एक खास मान्यता है, जिसके बारे में जानना अकेले बेहद ही आवश्यक है। तुलसी का पौधा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और यह आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। ऐसा कहा जाता है जिस घर में भी सामने तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में कभी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं कर पाती हैं और उस घर में सदैव माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने घर में लगे हुए तुलसी के पौधे को किसी और को दे देते हैं, वह आपके लिए बहुत ही अशुभ होता है। अगर आप अपने घर में लगे हुए तुलसी के पौधे को किसी और को दे देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य तुलसी के पौधे के साथ ही चली जाती है। पति माता लक्ष्मी के आपसे रुष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको आर्थिक परेशानियों का और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपसे कोई तुलसी का पौधा मांगता है तो आप उसे तुलसी के पौधे के बजाय तुलसी के बीज दे सकते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा भूलकर भी किसी को नहीं देना है। नवरात्रि के दिनों में तुलसी की विशेष पूजा करें और इसके पास एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। नंबर 7, पुराने कपड़ों का दान। नवरात्रि के इस पवित्र समय में नए वस्त्र धारण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। खासकर साफ सुथरा पीले या फिर हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होंगी। लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में आपको पुराने इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को किसी अन्य व्यक्ति को दान में फिर उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करना आपके घर के लिए बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा मानता है कि आपके कपड़ों के साथ आपके जीवन की समृद्धि, सौभाग्य और उन्नति भी जुड़ी होती है। ऐसे में अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी और को दे देते हैं तो इसके साथ ही आप अपने अच्छे समय और सौभाग्य को भी उसके घर भेज देते हो। इसलिए शास्त्र में भी आप बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में अपने पुराने कपड़े किसी को दान में नहीं देने चाहिए। अगर आप दान ही करना चाहते हैं तो अपने कपड़ों का दान करें या फिर आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। नंबर 8, मोरपंख। दोस्तों, मोरपंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे माँ दुर्गा की चौकी पर विशेष रूप से भी रखा जाता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान मोरपंखों की किसी को भी उपहार में या फिर दान में नहीं देना चाहिए, या फिर अगर आपसे कोई मांगता है तो उन्हें देने से बचना चाहिए। अगर आप अपने घर में रखे हुए मोरपंख किसी और को दे देते हैं तो आपके घर के सुख समृद्धि भी उन्हीं के साथ चली जाती है। मोरपंख हमारे घर को और हमारे परिवार को बुरी नज़र और बुरी शक्तियों से बचाता है। मोरपंख को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे श्री कृष्ण भी धारण करते। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।